Hello everyone, this is Professor Sanan Sari and today we are going to discuss about a very important topic and very important objectives in MCQ's question which is totally related to our foundation course semester 2 and the chapter 4 that is understanding stress and conflict. In this video we will be cover all the MCQs true false and match the columns, and friends I would like to inform you I'm going to make this video on the basis of my viewers demand. Okay, so let's start here. So very first that we have, which is nothing but called MCQs questions. So very first you can see on my screen the dash as stressors are also called as job related stressors. Stressors का मतलब वो होता है, मतलब ऐसा कोई भी सिचुएशन या ऐसा कोई भी मोमेंट जिसकी वजह से स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, उस मोमेंट या सिचुएशन को वी आर सेइंग दैट स्ट्रेसर्स. सो डैश स्ट्रेसर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज जॉब रिलेटेड स्ट्रेसेस एंड द ऑप्शंस आर ऑर्गेनाइजेशनल, ग्रुप, इंडिविजुअल एंड एनवायरमेंटल. जॉब रिलेटेड स्ट्रेसर्स कौन सा होगा, उसे हम कहेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसर्स. सो यहाँ पर मैं आंसर्स को पिंक से हाईलाइट करूँगी जिससे आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा. नाउ द सेकेंड वन वी हैव डैश राइजेस व्हेन गोल डायरेक्टेड बिहेवियर इज ब्लॉक्ड और थॉर्टेड. ब्लॉक्ड एंड थॉटेड का मतलब, थॉट ये जो वर्ड आप देख रहे हैं इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ का स्टॉप हो जाना. ठीक है, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर जब स्टॉप होता है तो किस रीज़न से स्टॉप होता है? इट कैन बी जस्ट बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, वायलेंस. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज फ्रस्ट्रेशन. जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्रस्ट्रेशन आपका जो भी गोल ओरिएंटेड बिहेवियर होता है ना वो ब्लॉक्ड एंड स्टॉप हो जाता है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्रस्ट्रेशन. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव फ्रेंड्स, dash is a situation in which two or more parties feel themselves in opposition. मतलब डैश एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा लोग एक दूसरे को अपोजिशन में फील करते हैं. अपोजिशन में फील करना मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट में फील करते हैं. सो ऐसी सिचुएशन को हम फ्रेंड्स कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, क्योंकि हम एक दूसरे की जो भी थॉट्स होते हैं उससे हम डिसअग्री होते हैं. सो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव dash the family influences a person's through dash mirror image of himself and herself. किसी के भी सेल्फ की बात हो रही है, सो बट ऑब्वियसली यहाँ पर आपका आंसर होगा सेल्फ कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट, dash refers to moral and social norms that are essentially desirable for the well-being of an individual, group or society. So यहाँ पर obviously बात हो रही है सोसाइटी के well-being से रिलेटेड, सोसाइटी के या फिर किसी इंडिविजुअल, ग्रुप और सोसाइटी के एटीट्यूड, उनके बिहेवियर, उनके नॉर्म्स, उनके मोरल्स की बात हो रही है. डिज़ायरेबल एसेंशियली वेल-बींग की बात हो रही है ऑफ एन इंडिविजुअल, ग्रुप और सोसाइटी. सो डेफिनेटली इट इज़ नथिंग बट कॉल्ड एज वैल्यूज़. यहाँ पर हम वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं. Now the next one is dash provides moral principle and rules of good conduct to be followed by individuals in a society. मतलब डैश हमें प्रोवाइड करता है प्रिंसिपल्स एंड रूल्स जिसकी वजह से हम सोसाइटी में एज ए इंडिविजुअल और एज ए ग्रुप कंडक्ट सोसाइटी को बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे. सो इसे हम कहते हैं फ्रेंड्स एथिक्स, क्योंकि एथिक्स हमें सिखाता है व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड फॉर द इंडिविजुअल, सोसाइटी और फॉर द ग्रुप. ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन. Now, point number 7 in MCQs number 7, dash implies a preconceived and unreasonable judgment or opinion, usually an unfavorable one, arising out of fear, hatred और suspicious. मतलब यहाँ पर आप बेसिकली देखोगे, सो हम बात कर रहे हैं एक ऐसी सिचुएशन की जो प्री कंसीव्ड एंड अनरीजनेबल होती है या फिर प्री जजमेंट ऑफ समथिंग और इन ए नेगेटिव वे. इट इज़ नथिंग बट कॉल्ड एज प्रीजुडाइज. प्रीजुडाइज क्या करता है, किसी भी सिचुएशन को प्री जज करता है बट इन ए नेगेटिव वे. ठीक है. Now the next one is dash are generalization or assumptions about the characteristics of traits of people belonging to a group. मतलब ग्रुप ऑफ पीपल का जो ट्रेट्स की बात आप कर रहे हो, ट्रेट्स इज नथिंग बट आप आपकी पर्सनैलिटी, आपके एटीट्यूड्स, परसेप्शंस, बिहेवियर, वैल्यूज़, एथिक्स एंड नॉर्म्स की बात कर रहे हो. सो यहाँ पर आपका आंसर होगा, जब हम एथिक्स की बात करते हैं और यहाँ पर आप एक ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं जो जनरलाइज्ड होता है, सो इसे हम कहते हैं स्टीरियोटाइप्स. ठीक है, स्टीरियोटाइप्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ को लेके अगर आप रॉन्ग मेंटालिटी एंड थिंकिंग रखते हो, ठीक है, या फिर पुरानी बहुत ही अलग चीज़ों को फॉलो करते हो. सो ये एक इज़ नथिंग बट द जनरल अजम्पशन. मतलब ये एक अजम्पशन है जो आप किसी भी थ्रेट्स को लेके सोच रहे हो पीपल के लिए. ठीक है, सो इसे हम कहते हैं ऐसे टाइप को स्टीरियोटाइप. नेक्स्ट वी हैव डैश रेफर्स टू द बिहेवियर दैट इज इंटेंडेड टू कॉज हार्म और पेन. मतलब डैश एक ऐसा बिहेवियर जिसका इंटेंट होता है किसी को भी हार्म और पेन पहुंचाने के लिए. ठीक है, सो बेसिकली ऐसे इंटेंडेड बिहेवियर को हम कहते हैं एग्रेशन.
ठीक है, आप यहाँ पर इंटेंशंस रखते हो टू हार्म समवन, ठीक है। नेक्स्ट, डैश रेफर्स टू बिहेवियर बाय इंडिविजुअल्स दैट इंटेंशनली थ्रेटन, अटेम्प्ट और इन्फ्लिक्ट फिजिकल हार्म ऑन अदर्स। मतलब किसी को, ये तो अग्रेशन वो होता है जहाँ पर आप गुस्से में आते हो, आप सोचते हो, ठीक है, लेकिन इंटेंशंस रखते हो, लेकिन यहाँ पर आप एक्चुअल में किसी को फिजिकली हार्म करने को ट्राई कर रहे हो, अटेम्प्ट कर रहे हो, थ्रेटन कर रहे हो। सो ऐसे सिचुएशन को हम फ्रेंड्स कहते हैं वायलेंस, ठीक है। Next, dash occurs when the person does not know what he is supposed to do on the job। मतलब dash occurs होता है जब पर्सन को पता ही नहीं होता है बंदे को कि उसको अपनी जॉब में क्या करना है। सो इसे रोल कॉन्फ्लिक्ट नहीं कहते हैं, इसे हम कहते हैं रोल एम्बिगिटी। आपने याद रखना है, रोल कॉन्फ्लिक्ट वो होता है जहाँ पर समझे किसी कंपनी के एचआर की बात ले लें, तो एचआर को मैनेजमेंट को भी खुश करना है, अपने एम्प्लॉय को भी। सो एट द सेम टाइम एचआर हैज़ टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क एंड वर्क। सो वैसे सिनारियो पे रोल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। बट रोल एम्बिगिटी when the person does not know about how he is supposed to do on his job, so is nothing but called as role ambiguity। Next, dash means prejudgment। dash मतलब क्या होता है, prejudgment का हमने अभी डिस्कस किया, तो prejudices is nothing but prejudgment। ओके, तो चलिए आगे प्रोसीड करते हैं फॉर द ट्रू एंड फॉल्स फ्रेंड्स। नाउ ट्रू एंड फॉल्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला है, यूस्ट्रेस इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब पॉजिटिव स्ट्रेस। पॉजिटिव स्ट्रेस को हम यूस्ट्रेस कहते हैं, दैट इज वाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सो यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगी ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज फ्रेंड्स ट्रू, क्योंकि यूस्ट्रेस का मतलब होता है पॉजिटिव स्ट्रेस जिसकी वजह से आपकी हेल्थ डिटोरिएट ना हो, ठीक है, आपके इमोशंस पे आप कंट्रोल कर पाए। स्ट्रेस है, यू आर अंडर स्ट्रेस, बट इट इज़ अ पॉजिटिव, इसकी वजह से आप कोई गलत कदम नहीं उठा रहे हो, बल्कि आप खुद को वेल मोटिवेट कर रहे हो, खुद के इमोशंस एंड हेल्थ को समझने की कोशिश कर रहे हो। नाउ नेक्स्ट वी हैव इंडिविजुअल फैक्टर्स दैट आर द ओनली कॉज ऑफ स्ट्रेस। नो, इंडिविजुअल फैक्टर्स ही नहीं, इसके अलावा अलग अलग फैक्टर्स भी है जिसकी वजह से कॉज क्रिएट होता है। ओके, सो बेसिकली थर्ड वन इज interpersonal conflict takes place within an individual as a result of competing roles performed in an organization। now यहाँ पर बात हो रही है interpersonal conflict, no, within an individual की बात हो रही है, तो वो it should be intrapersonal। अगर individual के within an individual की बात है तो it should be intrapersonal, बट यहाँ पर लिखा हुआ interpersonal। इस interpersonal का मतलब होता है दो लोगों के बीच में जो conflict होता है, बट within an individual conflict आ रहा है, so intrapersonal होना चाहिए, that is why this statement is false। Next, teachers alone are the responsible for the development of an individual's personality। no, it's absolutely wrong। teachers are not only the person who is responsible for the development of the individual's personality, because the family, friends and all those are also the important and responsible for the development, and even the individual is also the responsible for the development of him or her। Next, basic human values help to improve standard of living in the society। yes, it is absolutely correct। अगर basic human values and ethics पे norms को follow करते हुए चलेंगे, so it will help us to increase or to improve our standard of living। now the sixth one we have, if the judgment is favorable then prejudice may lead to positive outcomes। yes, prejudice judgment आपका ऐसा नहीं है कि always it will be on a negative, it can be a positive or negative, ठीक है, but most of the time prejudice negative way में जाता है, but अगर आपका judgment favorable है, so prejudice आपका क्या रहेगा, positive outcome देगा आपको। so this statement is true। next, prejudice is an imagination often wrong about what people is that। यस, प्रेजुडाइज क्या है, ये एक इमेजिनेशन है, बट सिर्फ रॉन्ग के लिए नहीं, इट कैन बी फॉर द राइट थिंग ऑल्सो, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट, टाइप बी पर्सनैलिटी जनरली एंगेज इन इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशंस। टाइप बी एग्जैक्टली दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि टाइप ए पर्सनालिटी वो होता है जो बहुत ही रिलैक्स होता है और वो अपने सारे काम को प्रॉपरली कर लेता है, लेकिन यहाँ पर टाइप बी पर्सनालिटी को इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशंस में दिखाया है, मतलब स्कैटर्ड डेस्क होगा, लॉट ऑफ वर्क, इफ़ ही शी इज़ डूइंग मैनी वर्क एंड द मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम, सो दे कैन बी अंडर अ pressure or under stress। so this is nothing but the type B personality। now the next, regionalism is the only cause of aggression and violence। no, apart from the regionalism other factors are also create cause of aggressions and violations। now, publicity campaigns in mass media by government
and NGOs can advocate peace and harmony in the society. True. अगर आप जो भी आपके कैंपेन्स बनाते हो मास मीडिया में लास्ट पीपल को कवर करते हुए, गवर्नमेंट जो NGOs के द्वारा कैंपेन्स बनाती है, सो वो हमारे लिए ऑब्वियसली हमारी सोसाइटी में पीस और हार्मनी का डेवलपमेंट करता है. नाउ नेक्स्ट वन इज़ रीजनलिज्म कॉज इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट. येस एग्जैक्टली, रीजनलिज्म अलग अलग रीजन में आप लोगों को बांट रहे हो, जिसकी वजह से इंटर ग्रुप मतलब अलग अलग ग्रुप में क्या होने लगेगा, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होगा. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नाउ वी हैव मैच द कॉलम्स फ्रेंड्स, एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन. As you can see on the screen, group A and group B we have, and we have some answers also because I have took this image from your book, so you can check it from here, and you have some answers too also on the screen. Now let's learn the first one. Organizational stressors. सो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसर्स होंगे, सो वर्किंग कंडीशन पे इसका इफेक्ट पड़ेगा बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू द जॉब. सो वन का आंसर विल बी poor working condition. Now the next one, group stressors. So intergroup conflict होने के chances है, ठीक है. इंटरग्रुप इंडिविजुअल स्ट्रेसर्स, सो पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स का प्रॉब्लम आ सकता है जब आप टॉक करते हो अबाउट पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स. एंड एनवायरमेंटल है, सो सिविक एम्यूनिटीज़ पर आ सकता है. नीचे कुछ डायलॉग्स हैं रिलेटेड टू द एडवर्सरियल ह्यूमन एंड एक्टिविस्ट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग डायलॉग्स, तो उसका भी आपको मैच द कॉलम्स है, यहाँ पे आप रेफर कर सकते हैं. So friends, we have completed the chapter number 4, all the MCQs, true, false, and the match the columns here. If anybody have any doubt and difficulty, so kindly make a comment on my YouTube channel, friends. That's all enough for today. Bye bye. Have a nice day. Take care. Do like and subscribe to my YouTube channel. Keep supporting, keep watching, and thank you for watching. Bye bye.